जय जय बनारस। कावैया का हालचाल हो, सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है मंगलवार और दिनांक है 4 जुलाई। तो सबकी मंगल कामनाओं के साथ आइए आगाज करते हैं आज के इस शो का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, मदमाता सावन बरखा की रिमझिम फुहारों से धरती के तन मन को सींचने के लिए दस्तक दे चुका है। इसी के साथ किसानों का मन मयूर नाच उठा है। भाई अपनी बहनों को ससुराल से विदा कराने निकल चुके हैं। जो बहनें पहले से अपने मायके आ चुकी हैं, वे भी अमराई पर झूला डाले सखियों का इंतजार कर रही हैं। और ऐसा हो भी क्यों न, वर्षा ऋतु भारतीय जनमानस में हमेशा से ऋतुओं की रानी बनी रही है, जो मन में संयोग भी उत्पन्न करती है और वियोग भी। आपको याद होगा कि पहले नाग पंचमी के अगले दिन से जो झूले पड़ते थे, तो रक्षा बंधन तक बहनों और बेटियों के सुरीले कंठों से कजरी की तान छिड़ी रहती थी। रिमझिम बारिश के बीच मोर, पपीहे और कोयल की मधुर बोली मन में आनंद के हिलोरे उठा देती थी। हालांकि अब जलवायु परिवर्तन के कारण ऋतुएं भी अपना चक्र बदल रही हैं। अब सावन पहले जैसी बारिश नहीं लाता। इसके बावजूद मानव हृदय अदम्य है। उसके भीतर का ऋतु चक्र आदिम और सनातन है। भले ही पोखर बावड़ी वर्षा जल से न छलक रहे हों, बिजली न कौंध रही हो, झिंगुर दादुर न टर्रा रहे हों, लेकिन यह बावरा मन देश, काल और वातावरण के अनुसार अपना सावन मना ही लेता है। तो आप भी तैयार हो जाइए मन भावन सावन के अगुवाई में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और आइए अब कर लेते हैं बातें देश दुनिया और जान लेते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस पवित्र भाव के साथ गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व कल पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी शिष्यों ने अपने गुरुओं की विधिवत दर्शन पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही साथ ग्रीष्मावकाश के बाद सोमवार को सरकारी विद्यालय खुल गए। पहले दिन विभिन्न विद्यालयों में नवनिहालों का गाजी बाजे के साथ स्वागत किया गया। कई विद्यालयों में शिक्षकों ने तिलक लगाकर बच्चों की आरती उतारी और पुष्प वर्षा भी की। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को 2 दिवसीय काशी प्रवास पर आ रहे हैं। उसकी तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार वे दोपहर 2 बजे के करीब स्टेट प्लेन से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से हरहुआ क्षेत्र के वाजिदपुर सभा स्थल पहुंचेंगे और वहां पर तैयारियों को देखेंगे। इसके बाद सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर अधिकारियों और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ उनकी बातचीत होगी और योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाजिदपुर की सभा में 9 लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। वे स्वनिधि, ग्रामीण आवास और आयुष्मान कार्ड योजना के 3-3 लाभार्थियों को मंच पर प्रमाण पत्र और चाबी देंगे। साथ ही वहीं पर बने एक हॉल में तीनों योजनाओं के 10-10 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ये बातें सोमवार को श्रम मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल और आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के साथ बैठक में तय हुई। बताया गया कि सभा में वाराणसी समेत जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही के लगभग 14,000 लाभार्थी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनसभा स्थल पर ही 1,720 करोड़ लागत की 19 और 1,427 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सावन के महीने में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद डाक विभाग के माध्यम से 251 रुपए का ई मनी ऑर्डर भेजकर घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है।
वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से लोग देश के किसी भी कोने में घर बैठे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। सावन के अवसर पर बाबा को प्रिय सावन मास में अन्नपूर्णेश्वरी पूरे 59 दिन तक शिव भक्तों को फलाहार कराएंगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पहले द्वार पर विराजमान मां अन्नपूर्णा दरबार की ओर से इस बार यह खास व्यवस्था की गई है। ढूंढीराज गणेश द्वार के पास ही नए भवन में श्रद्धालुओं को आलू दम और साबूदाना की खिचड़ी खिलाई जाएगी। मंठा के पैकेट और शीतल पानी की बोतल भी दी जाएगी, जिसकी शुरुआत पहले दिन यानी आज मंगलवार से की जा रही है। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय चौकाघाट अब विधानसभा वार रोजगार मेला आयोजित कर रहा है। इस क्रम में 11 जुलाई को दक्षिणी विधानसभा के अंतर्गत हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में वृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया है। मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि मेले में ICICI बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनियन बैंक, गुजरात की सिल HR प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद की गीगा कॉर्पोसेल, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट सर्विसेज, स्विगी और एजुकेशनल ट्रस्ट सहित 30 कंपनियों के प्रतिभाग करने की संभावना है। तो ये था हमारे शहर बनारस का हाल समाचार। और दोस्तों, देखा जाए तो शहर बनारस सावन के साथ ही बाबा की भक्ति में रम चुका है। मानस मंदिर और दुर्गा जी के साथ साथ सारंगनाथ का मेला भी लग चुका है। कांवरिया भी शहर में आने लगे हैं। ऐसे में सावन के इस रसमय माहौल को और अधिक मधुर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं काशी की कोकिला, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वर संगीत विभाग की आचार्य डॉक्टर रेवती साकलकर। तो आइए उन्हें सुनते हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, सावन आ गया है। श्रावण या सावन वर्ष का 5वां मास है। इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है। सावन सुहावन कहा गया है। जब हमारे चारों तरफ पेड़ों की सुंदर हरियाली हमारी आंखों को सुख देने लगती है तो समझो सावन आ गया। काशीपुराधिपति बाबा भोलेनाथ शिव जी का ये सबसे प्रिय मास है। काशी नगरी इस सुंदर सुहावन मास में सज धज जाती है। देवालयों में हरियाली श्रृंगार की छटा देखते ही बनती है। हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी, श्रावण पूर्णिमा जैसे अनेकों पर्व इस मास में मनाए जाते हैं। तो है ना ये सुंदर मास। और इस श्रावण मास की एक खास गायन की लोक विधा है जिसे कजरी के नाम से जाना जाता है। कजरी एक ऐसी गायन शैली है जो कि सावन के महीने में विशेष रूप से गाई जाती है। कजरी के गीतों में वर्षा की फुहारों की बात होती है, सावन की बात होती है, झूलों की बात होती है, मेहंदी की बात होती है। तो आज मैं आपको एक मेहंदी पे रची गई कजरी सुनाने जा रही हूँ। पिया मेहंदी मंगा द मोती झील से, जाके साइकिल से। यह सावनी बहार बात कटिला हमार, अरे कौन फायदा न निकली दलील से। पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। सावनी बहार बात कटिला हमार, और कोई फायदा न निकसी, कोई फायदा न निकले दलील से। पिया मेहंदी लिया दा, जाके मेहंदी लिया वा, जा मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से।
महोदय हैं 10 बहाने सामने रखते हैं न लाने के। ये वजह, बहाने बहुत हैं उनके पास, बहुत सारे बहाने बनाए। पकड़ ले बागबान, पकड़ ले बागबान, पकड़ ले बागबान, पकड़ ले बागबान। पकड़ ले बागबान, सजा होई जा चलान। सजा होई जा चलान, सजा होई जो चलान। लेकिन बहाना नहीं चलेगा। तो के लड़के छोड़ाइब, तो है लड़के छोड़ाइब हम वकील से, जाके साइकिल से ना। तो के लड़के छोड़ाइब हम वकील से, जाके साइकिल से ना। पिया में भी लिया था मोती झील से। काशी कोकिला डॉक्टर रेवती साकलकर को भी आप सुन रहे थे। उनकी आवाज में आपने ये बनारस की मशहूर कजरी भी सुनी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो गुरु, ये बताइए कि इस कजरी में जो मोती झील है उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? जाहिर है बहुत लोग जानते होंगे, आखिर ये हमारे शहर बनारस का इतना फेमस प्लेस है, लेकिन हमारे बहुत सारे युवा साथी इस स्थान के बारे में आज भी अनजान हैं। तो मैंने सोचा क्यों न आज अपने काशी कथा सेगमेंट में इसी की कथा सुनी जाए। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है काशी कथा, और सुनते हैं मोती झील का इतिहास। दोस्तों, मोती झील महमूरगंज मोहल्ले का ही एक हिस्सा है। यहाँ हमारे आकाशवाणी परिसर के लगभग सामने स्थित एक बहुत बड़े भूखंड पर बना हुआ है अजमतगढ़ पैलेस, जिसका निर्माण वर्ष 1908 में आजमगढ़ के अजमतगढ़ से यहाँ आए तत्कालीन जमींदार बाबू मोतीचंद ने कराया था। वे बनारस के प्रसिद्ध रईस थे, जिन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा सर और राजा की उपाधि दी गई थी। तभी से लोग उन्हें राजा मोतीचंद कहने लगे और इसी नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। और अजमतगढ़ पैलेस राजा मोतीचंद का महल या मोती महल के नाम से जाना जाने लगा। 1913 में इस महल के निर्माण के करीब 10 वर्ष बाद राजा मोतीचंद ने तत्कालीन काशी नरेश से अनुमति लेकर अपने महल के पीछे एक झील का निर्माण कराया, जिसे मोती झील के नाम से जाना जाता है। झील से पहले यहाँ बनारसी लंगड़ा आम और मेहंदी का बाग था, जहाँ की मेहंदी अपनी लाली के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। साथ ही आपको एक और राज की बात बताएं तो पूरे बनारस के लंगड़ा आमों में एक यहाँ मोती झील का और दूसरा इंपीरियल बैंक कैंपस। नहीं समझे? अरे भाई, कचहरी के सामने स्टेट बैंक परिसर में स्थित लंगड़े आम के पेड़ अपने विशिष्ट स्वाद के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। लेकिन अब न तो मोती झील का वो स्वरूप रह गया और न मेहंदी या आम के बाग। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि परंपराओं और लोक रंगों में रचा बसा मानव मन अपना सावन मना ही लेता है। तो वैसे ही मेहंदी चाहे कहीं की भी रची हो, नाम तो मोती झील का ही होगा। तो आज के काशी कथा में बस इतना ही, और अब बातें जब बीते हुए कल की हो रही हैं तो आइए कुछ और बातें भी कर लेते हैं गुजरे हुए कल की। दोस्तों, आज है जन्मदिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, भाषा विज्ञानी विमलेश कांति वर्मा और बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी का। साथ ही आज है पुण्यतिथि साहित्य, दर्शन और आध्यात्म के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद की। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि संपूर्ण विश्व में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का डंका बजाने वाले स्वामी जी का काशी से गहरा नाता था। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि उनका जन्म यहाँ सिंधिया घाट के ऊपर अवस्थित आत्मा वीरेश्वर के कृपा प्रसाद से हुआ था, जहाँ उनके माता पिता भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त ने पुत्र कामना से विशेष पूजन अर्चन किया था। आज भी स्वामी जी का चित्र बाबा के गर्भगृह में लगा हुआ है। वे अपने जीवन काल में कुल 5 बार काशी आए और महामना मालवीय जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी स्वामी जी ने ही कुंभ के मेले में प्रेरित किया था। तो
काशी की ये दिव्य भूमि ऐसे दिव्य पुरुषों की जननी रही है। अब इसी के साथ आज का ये गुड मॉर्निंग बनारस का शो यहीं समाप्त होता है। दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।